लेवल का पेपर बोल किसी रहे हो आप, डीप में जाना, सब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करो। 70-30 रखो ना रेशियो इसका। 5 बार पढ़ लिया अपन ने, ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ का गिर जंगल। लेकिन जब आपको ये नहीं पता होगा कि गुजरात कहाँ पर है, तो वो लेवल का क्वेश्चन। नमस्कार प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर की वन शॉट रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दी थी। उसमें बहुत सारे भाइयों की डिमांड आ रहे थे कि एग्रोनॉमी और जीके के बारे में भी कुछ बताओ। एग्रोनॉमी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उनके लिए हम एग्रोनॉमी वन शॉट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमको दो बातें जानना जरूरी है। पहला, फर्स्ट की एग्रोनॉमी कवर कैसे कर पाएंगे अब, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर अब हम सब्जेक्टिव या फिर थ्योरी पढ़ेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव कैसे कवर कर पाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कब लगाएंगे, टेस्ट कब देंगे, अभी थ्योरी नहीं हुई, या फिर ऐसा कि हम पढ़ते हैं और बार बार भूल जाते हैं। तो सारे डाउट का आज सॉल्यूशन करेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे कि एग्रोनॉमी बढ़िया तरीके से, यानी देखो, हर चीज़ का एक कंसेप्ट होता है पढ़ने का, और हर चीज़ की तैयारी के लिए एक टाइम टेबल होता है, ठीक है। बिना टाइम टेबल और बिना कंसेप्ट क्लियर आप ऐसे ही सोचो कि मन में आया उस दिन आप पढ़ने लग गए, मन में आया वो सब्जेक्ट आप पढ़ने लग गए, तो ऐसे तैयारी नहीं हो पाएगी मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहला डाउट हमारा, एग्रोनॉमी कैसे कवर करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, ये सिलेबस ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, ये सिलेबस है, ये एग्रोनॉमी का है, ठीक है। मौसम एवं जलवायु, बीज वगैरह, मृदा विज्ञान, खाद, उर्वरक, खरपतवार वगैरह, भू परिष्करण वगैरह, ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग और क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, इरीगेशन वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह। और इनके बाद सबका ये राज आता है क्रॉप्स, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस लेकर बैठा है जो। तो आप सोच रहे हो कि यार भाई क्रॉप्स में दिक्कत आ रही है। वो दिक्कत ये है कि भाई अपन ने कंसेप्ट क्लियर किए बिना अपन ने सीधा डायरेक्ट क्रॉप्स उठाना ही स्टार्ट कर दिया पढ़ना, कि भाई क्रॉप से क्वेश्चन आते हैं, चलो डायरेक्ट क्रॉप्स पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाई, ये अपनी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब भी अपन ये क्रॉप्स पढ़ेंगे, खाद्यान्न, दलहनी, नकदी, जो भी क्रॉप्स हैं, उनके अंदर अपने को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा मैथ तो, ठीक है। वैज्ञानिक नाम वगैरह, वर्गीकरण वगैरह हो गया, ठीक है। क्रोमोजोम नंबर, उत्पत्ति हो गई। फिर अपने को पढ़ना पड़ेगा जलवायु, फिर उसकी मृदा पढ़नी पड़ेगी उस फसल की, खेत की तैयारी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। किस्में पढ़नी पड़ेगी, और बीज की बुआई पढ़नी पड़ेगी, सिंचाई पढ़नी पड़ेगी, अंतरा कृषि यानी कि इंट्रा कल्चर पढ़ना पड़ेगा, इंट्रा कल्टिवेशन, और उसके बाद रोग कीट पढ़ने पड़ेंगे, और फिर कटाई और उपज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये आप सबको पता है। अब आप मेरी बात सुनो। अगर हम सीधा क्रॉप्स उठाएंगे, सीधे जलवायु मृदा पढ़ेंगे, और ये टॉपिक अपने को फ़ायदा ये है क्योंकि ये टॉपिक है ना फसल के अंदर है, ये अपने को वैसे भी पढ़ने हैं ही, मौसम एवं जलवायु, बीज वगैरह, मैन्योर वगैरह, ठीक है। अगर अपन इन टॉपिकों में अगर अपन ये पढ़ें अच्छे से, तो ऐसे समझ लो 3 टॉपिक, 3 या 4 चीज़ को छोड़कर बाकी सारा पोर्शन है ना इनसे कवर हो जाएगा क्रॉप का। आप एक बार खुद देखो, एक तो आपको वर्गीकरण वगैरह, महत्व वगैरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, खुद से क्रॉप के अंदर। दूसरा, अपने को किस्में पढ़नी पड़ेंगी। तीसरा, अपने को रोग कीट पढ़ने पड़ेंगे। और चौथा, अपने को उपज एवं कटाई पढ़नी पड़ेगी क्रॉप के अंदर। अगर अपन ऐसा करते हैं, क्योंकि अपन सीधा अगर मान लो जलवायु पढ़ते हैं, सबसे पहले मौसम एवं जलवायु अपन ने पढ़ा, उसके अंदर अपन पढ़ लेंगे भाई कितना क्या टेम्परेचर सफिशिएंट रहता है गेहूं के लिए, कितना क्या रहता है सारा। जलवायु में अगर अपन ने पढ़ लिया, तो फिर गेहूं के अंदर वो ज़्यादा अपने दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अपना जलवायु और मौसम का कंसेप्ट क्लियर रहेगा। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो अपनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और गेहूं वगैरह क्रॉप्स वगैरह में जलवायु पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, अपन ने सोइल साइंस पढ़ लिया है यहाँ पर। ये 3 से 4 क्वेश्चन ये खुद भी इससे एग्जाम में आते हैं सोइल साइंस से, ठीक है। और गेहूं के अंदर भी फिर क्वेश्चन उठे सोइल साइंस से, तो वो अलग क्वेश्चन हो गए, वो अपन आप सोचो कि क्रॉप से आया हुआ है। तो अगर मर्दा अपन पढ़ते हैं, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करते हैं मर्दा का, मर्दा यहाँ हो गई, ठीक है। खेत की तैयारी ये अपना टिलेज से हो गया, ठीक है, भू परिष्करण से हो गया, ये रहा, ठीक है। उसके बाद आ गई किसमें अपने को क्रॉप में पढ़नी है, ठीक है, बीज की बुआई, ये अपना सीड वाले चैप्टर से हो गया, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, सीड वाले चैप्टर से हो गया। सिंचाई वगैरह है फसलों की, ये अपना इरिगेशन चैप्टर से हो गया, ठीक है। आपको पता है दोस्तों, सिंचाई वगैरह इरिगेशन से हो गया। इसमें अपन पढ़ लेंगे यानी कि गेहूं की जल मांग कितनी होती है भाई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है पर क्रॉप की। तो ये सब चीज़ें अपन यहाँ से कंसेप्ट कर लेंगे कि भाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती क्या है, जल मांग होती क्या है। जब ये कंसेप्ट अपन इन टॉपिक से क्लियर कर लेंगे, तो यहाँ पर फिर अपने ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तभी आप देखते होंगे कईयों को, बहुत से लोग हैं जिनको क्रॉप में ज़्यादा दिक्कत आती भी नहीं, चुटकियों में हो जाती है, बस उनको किसमें किसमें अच्छे से याद करनी पड़ती है। वो अपन चार्ट वगैरह, चार्ट मेथड और क्विक रिवीजन से अपन बार बार पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन यानी कि इंट्रा कल्चर ये अपन यानी क्रॉपिंग सिस्टम में पढ़ लेंगे, ठीक है। कटाई उपज से इतने क्वेश्चन आते ही नहीं, आपको पता है क्रॉप में, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है, अपने को पहले बेसिक कवर करना है, उसके बाद अपना क्रॉप लेकर चलेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आप अब इनमें बता देना आप, यानी कि पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें वन शॉट सीरीज के लिए। मेरी थिंक आई थिंक यानी कि मौसम एवं जलवायु, सीड, सॉइल साइंस, ठीक है, वीड, फर्टिलाइजर और न्यूट्रेंट्स और इरिगेशन, ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है।
सोइल साइंस से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं, सीड से भी हमेशा 1-2 क्वेश्चन आता ही है, और ये छोटा सा पार्ट है सीड का, ठीक है। मौसम एवं जलवायु से क्वेश्चन पक्का आएगा। इरिगेशन और न्यूट्रेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और खरपतवार तो आपको पता है, खरपतवार और उर्वरक भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सेकंड थिंग अपनी ये है कि भाई ये भी सवाल है ज़्यादातर लोगों का कि भाई अब यानी कि एग्रोनॉमी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, थ्योरी पढ़ रहा हूँ। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बिना थ्योरी पढ़े हुए एमसीक्यू लगा रहे हैं कि भाई मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू देख लेगा, हर टॉपिक के मैं एमसीक्यू रट लूँगा, याद भी नहीं होंगे तो एग्जाम में इतना हो जाएगा, एग्जाम में अगर वो एमसीक्यू दिख गया, वो क्वेश्चन दिख गया, तो मेरा दिमाग उससे रिलेट कर जाएगा। हो सकता है उनकी बात सच हो, पर यानी कि पूरी सच्चाई नहीं है भाई इसमें, ठीक है। एग्जाम में पैटर्न ही ऐसा आ गया, क्वेश्चन ही इस हिसाब से आ गया, आपको समझ में नहीं आएगा। इतने कितने का एमसीक्यू याद कर लोगे आप? वैसे देखो मैं, मेरा मानना ये है भाई, एक टॉपिक किया ठीक है, और उसके 50 एमसीक्यू कर लिए ना आपने, बहुत है। ये 8,000 एमसीक्यू, 10,000 एमसीक्यू, एक टॉपिक के 200 300 क्वेश्चन, इनमें पचेड़ों में पढ़ने का कोई मतलब है भी नहीं, देखो। क्योंकि एक अपन ने यानी कि 100 मान लो तुमने कहीं से 100 एमसीक्यू लगा लिए एक टॉपिक के, मौसम एवं जलवायु के, मैं उसके 150 भी बना कर दे सकता हूँ। उस क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज कर दूंगा, अलग ऑप्शन दे दूंगा, अलग लैंग्वेज में लिख दूंगा, और क्वेश्चन हो गए। भाई मेरा मानना तो ये सफिशियंट 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं इन छोटे मोटे टॉपिक्स के लिए, बहुत है भाई। ऐसा नहीं है कि इनमें एमसीक्यू में घुस जाए। सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट करो, मेरी नज़र में भाई सब्जेक्टिव की वैल्यू है। जब आपका सब्जेक्टिव इंप्रूव होगा ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। रियलिटी है ये, रियलिटी कोई नहीं बताता भाई, मेन बात ये है सब्जेक्टिव इंप्रूव कर लो। अगर आपका मौसम एवं जलवायु सब्जेक्ट टॉपिक इतना क्लियर है ना, एकदम बेसिक कंसेप्ट भी इसके क्लियर है, और पूरा का पूरा याद है ना, तो एग्जामिनर किस भी हाल में क्वेश्चन घुमा कर दे दे। 200 में से हो सकता है आप यानी कि 2 या 3 क्वेश्चन गलत कर दो, लेकिन कितने ही घुमा कर दे दे, आप गलत नहीं करोगे जब आपका सब्जेक्टिव इंप्रूव होगा। और अगर आपका सब्जेक्टिव वीक है, ठीक है, कंसेप्ट बेसिक आपको कवर नहीं, क्लियर नहीं है, तो आप भाई ऑब्जेक्टिव कितने ही लगा लो, ठीक है, गलत होंगे ही, डिमोटिवेशन होगा ही, और आप बोलोगे कि यार मैंने उस टॉपिक को 3 से 4 बार पढ़ लिया मौसम एवं जलवायु को, फिर भी भैया ऑब्जेक्टिव यार सही नहीं हो रहे। वो ही बात यही है, आपने आपका सब्जेक्टिव इंप्रूव नहीं हुआ है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है सब्जेक्टिव इंप्रूव कर लो, मेरा मानना यही है भाई। ऑब्जेक्टिव हाँ मानते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है भाई, सिलेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से बन रहा है। और ये जब इंपॉर्टेंट है जब आपका सब्जेक्टिव एकदम क्लियर है। अगर आपका सब्जेक्टिव नहीं बनाना, यानी कि टॉपिक आपकी थ्योरी नहीं याद आपको, और आप ऑब्जेक्टिव करने बैठ रहे हो, या फिर आपने थ्योरी 1 या 2 बार ही पढ़ी है और आप सीधा ऑब्जेक्टिव लगाने बैठ गए, तो भाई गलत है, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, रहने दो फिर तो ऑब्जेक्टिव। रियल बता रहा हूँ, अगर आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं भाई, थ्योरी को 3 से 4 बार बढ़िया तरीके से पढ़ लो, ठीक है। हाँ मैं ये नहीं कह रहा भाई ऑब्जेक्टिव लगाओ मत, आप सब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करो। 70-30 रखो ना रेशियो इसका, 70-30। आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, उसको 70% टाइम उस टॉपिक में दो, ठीक है, और 30% टाइम दो फिर उसके ऑब्जेक्टिव में। ऐसा कर लो कि भाई मैंने डेली मेरे को एक एक टॉपिक के एक एमसीक्यू क्लास या फिर इतने एमसीक्यू सोल्व करने हैं। ज़्यादा डीप में मत घुसो, बस बेसिक बेसिक टॉपिक वाइज 50-60 एमसीक्यू कर लो। रियल बता रहा हूँ भाई, मैंने अभी तक कोई एमसीक्यू बुक नहीं खरीदी है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई ये कोचिंग वगैरह की पीडीएफ है या फिर पहले के पीवाईक्यू वगैरह है, मैं उनको सोल्व कर लेता हूँ। एक टॉपिक के 50-60 एमसीक्यू बहुत है भाई, ठीक है। आप कितना ही लगा लो एमसीक्यू, क्वेश्चन वहाँ पर लेवल का आएगा, घुमा कर आएगा तो वो आएगा भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहीं से एमसीक्यू से उठ कर आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। आपका सब्जेक्टिव तो इंप्रूव होना ही पड़ेगा भाई, तभी आपका दिमाग आपकी आईक्यू रिलेट कर पाएगी। क्वेश्चन आपको बता दूं, ऐसे बोलने कि लेवल का पेपर आएगा, बिल्कुल भाई लेवल का पेपर आएगा, पैटर्न चेंज हुआ है, हाँ भाई बिल्कुल पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैटर्न चेंज हो गया लेवल का पेपर है। लेवल का पेपर बोल किसे रहे हो आप, डीप में जाना। लेवल का पेपर ये थोड़ा है कि भाई कि आप डीप में चल जाओगे, कि भाई आप ऐसे बोल दोगे कि यानी कि जो म्यूरेट ऑफ पोटास है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किस सन में की थी। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, क्वेश्चन आएंगे आईक्यू लेवल के आएंगे भाई, घुमाने वाले क्वेश्चन आएंगे। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि भाई बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है, जिसकी टांग सबसे लंबी होती है, पूंछ सबसे लंबी होती है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, सेंस ही नहीं है यार, इतने रद्दी क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन डीप नहीं जाएगा, बात बेसिक कंसेप्ट समझो यार, डीप नहीं जाएगा, आएगा अपने एनसीईआरटी अपने सिलेबस में ही, ठीक है। बट यानी कि वो लेवल के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपका वो सब्जेक्टिव इंप्रूव होना चाहिए, तभी आपका दिमाग रिलेट कर पाएगा भाई ये क्वेश्चन है, यानी कि इस आपका दिमाग तभी रिलेट कर पाएगा कि यानी कि पैटर्न कहाँ से आया है, क्वेश्चन किस टाइप से है। आप उस पर सोचोगे, उस पर विचार करोगे क्वेश्चन पर, वो उसे बोलते हैं लेवल वाले। आलोक राज जी ने यही बोला है कि रटने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई, कि रट लिया लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठ गए, रटने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी कि पैटर्न चेंज होगा, पर यानी कि आईक्यू लेवल के क्वेश्चन आएंगे। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल बता दूं, देखो यानी कि एनिमल हस्बेंड्री है, उसके अंदर यानी कि पशुपालन में है कि भाई गिर गाय का उत्पत्ति स्थान अपने को दे रखा है, ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ का गिर जंगल क्षेत्र, ठीक है, उत्पत्ति स्थान अपने को पता है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में उत्पत्ति स्थान पूछेगा कि भाई कहाँ है, उसमें यानी कि गुजरात या काठियावाड़ ये देगा, नहीं, ना ही ऐसे देगा गिर दे देगा, इतना यानी कि डीप
ऐसे डीप नहीं जाएगा वो। पता है क्या पूछ सकता है, इस टाइप से पूछ सकता है, लेवल पैटर्न चेंज कर सकता है कि भाई ऐसे पूछ ले कि राजस्थान के यानी कि दक्षिण पश्चिम में कौन सी गाय पाई जाती है, निम्न में से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में किसका उत्पत्ति स्थान है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अपने को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अपने को ये बेसिक पढ़ना पता होना चाहिए, क्योंकि अपन जीके पढ़ रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि यानी कि दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है। ठीक है, अपने को ये कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए भाई, बात समझो, डीप नहीं जाना, बस पैटर्न चेंज होगा, यानी कि लेवल के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आईक्यू लेवल लगाना पड़ेगा। यानी कि इसमें अब गिर आपने अच्छे से पढ़ लिया गाय भाई, 5 बार पढ़ लिया अपन ने, ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ का गिर जंगल, लेकिन जब आपको ये नहीं पता होगा कि गुजरात कहाँ पर है तो वो लेवल का क्वेश्चन आएगा और आप बोल दोगे कि भाई डीप से आया क्वेश्चन, डीप पैटर्न आया, भाई वो डीप नहीं हुआ, वो आपकी आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि आपका आईक्यू कहाँ रिलेट कर रहा है। ठीक है, अब यानी कि ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों फिर अपन कल ही स्टार्ट करते हैं। कमेंट करना भाई एग्रोनॉमी की तैयारी कौन कौन किस किस की बच रही है और कौन कौन करना चाहता है, और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।